हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित ये 18 दिन के 18 अध्याय के 18 सत्र भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के तीसरे सत्र के तीसरे दिन के इस कार्यक्रम में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए कहते हैं जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवत वाणी श्रीमद भगवद गीता बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। ये भगवत वाणी श्रीमद भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि यह भगवत वाणी श्रीमद भगवद गीता भगवान के हृदय से आने वाला प्रेम, स्नेह, दया, करुणा जीव के प्रति है। भगवत वाणी श्रीमद भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये तो है सुंदर भगवान का गीत, ये प्रेम का गीत है, भगवान का जीव जगत के प्रति गीत। हमने देखा कि किस प्रकार से पहले अध्याय में अर्जुन परेशान है, क्योंकि वो समझता था कि वो पांडु है और वो कौरव उनके दुश्मन है। तो आज के कल के अध्याय में हमने देखा अर्जुन का पता लगा कि ना वो पांडु है ना गुरु है, वो आत्मा है। और आज हम देखेंगे कि हमारा दुश्मन कौन है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। अ, महात्मा गांधी जी एक बालक से कहा, एक हफ्ते के बाद आओ, फिर मैं बताता हूँ क्या। बालक की माँ महात्मा गांधी जी के पास बालक को लेकर आया। बोला बहुत 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 मिठाई खाता है। बोला ठीक है ठीक है ठीक है, अगले हफ्ते आओ। अगले हफ्ते आया तो महात्मा गांधी ने कहा, बेटा मिठाई मत खाओ। तो बोला, माँ बोले कि यही बात कहना तो पिछले हफ्ते ही आप कह देते तो बहुत अच्छा होता। बोला, देवी पिछले हफ्ता मैं भी मिठाई खाता था, तो इसलिए मैं जो कहूंगा उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग जो कहते हैं वो नहीं सुनते, जो करते हैं वो, जो करते हैं उसी का नकल करते हैं। तो वो मैं कहूंगा मिठाई मत खाओ और मैं मिठाई खाता रहूंगा, वो भी मिठाई खाएगा और अपने मित्रों से बोला गांधी जी ने कहा मिठाई मत खाओ, और वो खुद खुद दिन रसगुल्ला खाते हुए रहेगा। तो इस प्रकार से आचरण का बड़ा 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 जो है जोर है। इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छा आचरण जो है इतना प्रेरणा देता है कि करोड़ों शब्द जो जिससे जो लाभ मिलने वाला है वो एक अच्छा आचरण से होता है। आचरण चाहिए, भाषण नहीं, राशन चाहिए। राशन नहीं तो आसन नहीं। तो भगवान कहते हैं भाषण नहीं आचरण चाहिए, आचरण नहीं तो आसन नहीं। तो ये छोटी सी भूमिका के साथ आइए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए और इसे समझने के लिए इस अध्याय को भाग एक, भाग दो, भाग तीन और भाग चार, पांच में विभाजित करते हैं। भाग एक में हम देखेंगे अर्जुन का कुछ संशय है, दिव्य ज्ञान या कर्म। तो दूसरे में उसका निवारण, निष्काम कर्म योग करना है आपको। कर्म करो पर कर्म का फल भगवान को अर्पण कर दो। फिर आगे जो निष्काम कर्म नहीं कर पाते हैं उनके लिए कर्म कांड करें, पाप ना करते हुए कर्म कांड करें, फिर कर्म योग की ओर प्रस्थान करें। निष्काम कर्म योग के तक लोगों को लाने के लिए एक उदाहरण चाहिए। अर्जुन उदाहरण, श्रेष्ठ उदाहरण वो आप बनिए। तो इस प्रकार से फिर भी जानते हुए भी सही क्या है गलत क्या है, हम गलत क्यों करते हैं, उसका कारण हम देखेंगे। तो इस प्रकार से आइए इस अध्याय के प्रस्थान करते हैं। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है, और ज्यादा समय ना व्यर्थ गवाते हुए इसमें गोता लगाते हैं और इसका भी रसपान करते हैं, आनंद करते हैं। अर्जुन सोच रहे थे, भगवान कह रहे हैं कि ये भयंकर घोर कर्म के कार्य से दूर रहकर आप दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें। अर्जुन कह रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, और जो है मैं
सन्यास बन के दिव्य ज्ञान लेने जाता हूँ। तो अर्जुन जो है अपना प्रश्न शंका जो होता है, देखिए मजे की बात, अर्जुन ने गुरु धारण कर दिया, पर गुरु धारण कर दिया पर संशय तो आ ही रहा है, तो संशय भी का भी निवारण होना चाहिए। अर्जुनवाच, अर्जुन कहता है कि जो सरल है, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, करता है जो कहता है, यानी कि करनी और कथनी में उनका अंतर नहीं, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। जायसी चेत कर्माणा ते मत्त बुद्धिर जनार्दना, तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजासि जायसी केशव। हे केशव, आपने केशव नाम का असुर का वध किया है, आप जनार्दन हो, जन का पालन करते हो। कृष्णा, आप मुझे जन का पालन करने के लिए क्यों, जन को मारने के लिए क्यों कर रहे हो? आप असुरों को मारने के लिए करो, हमें रिश्तेदारों को मारने के लिए क्यों कह रहे हो? आपने कहा कि किम गोरे माम नियोजसी केशव, आपने कहा कि बुद्धि योग के माध्यम से को स्वीकार करो, दिव्य ज्ञान को स्वीकार करो, और ये घोर कर्म को जो है टीचर को। पर भगवान कहते कि मैंने दो बातें नहीं किया, मैंने एक ही बात किया। क्या एक बात किया? व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि माहया शिवा, मैं तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। आपने, आप मुझे कृपा करके एक बात बताइए, मेरा सर चकरा रहा है, मैं ठीक से पकड़ नहीं पा रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन से कि आप जो है कर्म के मार्ग में लगे रहे और युद्ध करो, और इस मेरे सेवा में लग जाओ। पर अर्जुन को लग रहा है कि भगवान ने दो बातें बताएं, पर भगवान ने एक ही बात बताया। कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है, संन्यास जब लेना है, वो तब होता है जब मन पवित्र होता है, और मन को पवित्र करने के लिए कर्म करना होता है। जब कर्म करेंगे तो साधु संतों का सेवा हो जाता है, या यज्ञ दान तप हो जाता है, और उनके कृपा से चेतना उन्नत होता है, और एक दिन मन पवित्र हो जाता है, तो दिव्य ज्ञान हो गया। तो दिव्य ज्ञान तब लिया जाता है जब मन पवित्र होता है। इसका अर्थ है यह है, जैसे कि एक बच्चे को पीएचडी करना है, बहुत अच्छी बात है, पीएचडी करो, पीएचडी करो, पीएचडी, पर वो बच्चे को सीधा केजी क्लास से पीएचडी में लगा हो, तो केजी क्लास भी पास नहीं करे, पीएचडी भी नहीं पास करे, पर उस बच्चे को प्रेरणा देखो। देखो, मैं जब छोटा सा था, मैं फर्स्ट केजी क्लास में जो है फ्रंट बेंच में बैठा करता था, टीचर जो बोलते थे वो भी करते, होमवर्क करता था। इसी प्रकार से फिफ्थ स्टैंडर्ड में तो प्रेरणा देते 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 एक दिन 20 साल के बाद वो पीएचडी कर लेगा। अब अभी डायरेक्टली इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि आप जो है कर्म योग के मार्ग में लगे रहिए, और बाद में दिव्य ज्ञान प्राप्त करोगे। कहने का तात्पर्य भगवान ये कह रहे हैं कि ये दो अलग नए बात कर रहे हैं। कर्म योग मान लो कि केजी क्लास है, तो निष्काम कर्म योग मान लो कि 12वीं है। भगवान कह रहे हैं कि पर क्रम से जाइए, बच्चे को समय दीजिए, पीएचडी एक दिन करेगा। तो इसी प्रकार से दो बातें नहीं, एक ही बात कर रहे हैं। पर अपरिपक्व अवस्था में आप सन्यास लोगे, दिव्य ज्ञान क्या हो जाओगे, मन अपवित्र होगा, ना तो आप सन्यास का नियम पालन कर पाओगे, ना तो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। दिव्य ज्ञान और सन्यास मन जब पवित्र होता है तब लिया जाता है, और मन पवित्र करने के लिए कर्म में लग जाओ। मैंने कहा दो बात बताएं, क्रम से लेके जाओ। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, वास्तव में भगवान जो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करो, पर ये युद्ध जो है भयंकर कार्य नहीं। अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुरुक्षेत्र लीला करना है, तो कुरुक्षेत्र लीला श्रेयस्कर है। अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए रासलीला करना है, तो रासलीला श्रेयस्कर है। अगर भगवान चाहते हैं रासलीला, पर वहां पे आप कुरुक्षेत्र लीला करो, तो कुरुक्षेत्र लीला घोर है। अगर आप भगवान कहते हैं कि रासलीला कुरुक्षेत्र लीला करना है, आप वहां पे रासलीला करेंगे, तो वो जो है भयंकर। भगवान चाहते हैं कि हम लोग ग्रंथ वितरण करें, पर हम ग्रंथ वितरण न करते हुए जंगल में मंगल करें, तो फिर वो घोर है। भले आप अब भगवान चाहते हैं कि हम लोग जपा करें, 16 माला जप करें, 4 नियम पालन करें, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो वो करेंगे तो वो श्रेयस करें, ना कि हम जो है ध्यान में लगे रहें। तो इस प्रकार से भगवान ने जो कहा है वो करें, और भगवान ने जो नहीं कहा है वो करना, वो खतरनाक है। तो ऐसे प्रतिकूल कार्यों को ना करें। तो अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगना है। निष्काम कर्म योग जो है वो श्रेयस्कर है। अब भगवान जो है बता रहे हैं कि
श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, जब भी वेद व्यास मुनि श्री भगवान वाच संबोधित करते हैं, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, और वाचक कहना कह रहे हैं, यानी कि एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ हमारे लिए महत्व सुंदर बात बता रहे हैं, अर्थात हमें एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ को जो है सीधा करके बैठ जाना चाहिए, एक हर एक शब्द को पकड़ना चाहिए, इधर उधर के बातें ना करें, इधर उधर के विचार ना करते हुए, इधर उधर के कार्य त्याग कर एक एक शब्द को पकड़े, चित्त को एकाग्र करे। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया आनघा, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। हम्म, दो प्रकार के लोग इस संसार में निष्ठा के साथ कार्य में लग जाते हैं। पूरा प्रोक्तम मया आनघा, ही पाप से रहित अर्जुन, ज्ञान योग और सांख्य योग और कर्म योग, ये कर्म योग जो है और ज्ञान योग क्रम से जो है, जब मन अपवित्र रहता है तो साधु संत सेवा करते करते साधु संतों का भी सेवा हो जाता है, तो उनके कृपा से मन आशीर्वाद से मन पवित्र हो जाता है, तो फिर हम सांख्य योग ज्ञान योग की ओर जा सकते हैं। पर अपरिपक्व अवस्था में अगर केवल ड्रेस बदल के संन्यास या ज्ञान योग के जाएंगे या दिव्य ज्ञान प्राप्त करने जाएंगे, मन पवित्र नहीं होने के कारण ज्ञान जो है प्राप्त नहीं होगा ना। ज्ञान जो है सत्वगुण में मिलता है, और यहाँ पे जो बातें किया जा रहा है वो दिव्य सत दिव्य ज्ञान वो शुद्ध सत्व में प्राप्त होता है, उस वो जो है भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, वैष्णव की कृपा से प्राप्त होता है। ना कर्मा नाम अन आराम नैष्कर्म्यं पुरुषो आस्नुते, नाचा संन्यासानाद एव सिद्धिम समाधि गच्छति। केवल कार्य त्यागने से जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, का दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए खूब निष्काम कर्म कार्य करना होगा। ये 18 अध्याय में तक बार बार बताया जाएगा। और जब निष्काम कर्म योग मार्ग में लगते हैं, साधु संतों का सेवा होता है, यज्ञ दान तप होता है, तो उनके कृपा से मन पवित्र हो जाता है। केवल सन्यास के कपड़े पहनने से काम नहीं होगा, तो वो रावण जैसा सन्यासी बनेगा, या इंद्र जैसे सन्यासी बनेगा, भोगी जो है सन्यासी बनेगा, और नाम बदनाम करेगा। ना कश्चित सनम अपि, ना ही कश्चित सनम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत, कार्याते ही अवस कर्म सर्व प्रकृति जाय गुणे। इस संसार में हर कोई जो है हर पल कार्य करता रहता है। वो सत्वगुण में रहता है तो पढ़ाई करता रहता है, रजोगुण में रहता है तो भाग दौड़ करता रहता है, पैसा कमाता है, और तमगुण में रहता है या तो सोता रहता है या तो चिल्लाता रहता है। कार्य किए बगैर कोई नहीं रह सकता है। अर्जुन, कार्य करो, पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो कार्य करो, और आप धीरे धीरे जो है मन पवित्र हो जाएगा, फिर आप दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरम्, इंद्रियार्थान् विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। मान लो आपने केवल कपड़ा बदल दिया और कर्म कर्म करने की जो इच्छा है, वासना है, वो नहीं गया है, तो सन्यासी बनने के बाद आप जंगल में जाओगे, आपके पीछे पीछे, क्योंकि आप सन्यासी बनोगे, आपका इतना प्रभाव है अर्जुन कि मेरे से भी ज्यादा आपका प्रभाव है। आप जंगल जाओगे, आपके पीछे पीछे 18 लाख अक्षयों ने, सेना में 18 के 18 लाख में से दो खाली छोड़कर, भीम और दुर्योधन को छोड़कर बाकी सब आपके पीछे चले जाएंगे, यहाँ तक कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य। और इनमें से भले आप सन्यास के विधि का पालन कर, बाकी जो है सन्यास के विधि पालन नहीं करके अगले दिन बोलेगा अरे दूध पीने का मन कर रहा है, बीवी को स्पर्श करने का मन कर रहा है, बच्चों को देखने का मन कर रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ने का मन कर रहा है, तो न तो घर का ना घाट का होगा, वो निंदा का पात्र बन जाएगा। वो सन्यासी नहीं, वो व्यभिचारी हो जाएगा, वो ब्रह्मचारी नहीं मिथ्याचारी बन जाएगा, सदाचारी नहीं वो मिथ्याचारी बन जाएगा। इससे तो अच्छा आप जो है ऐसा एक उदाहरण पेश करो कि निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति भी उसका आपका नकल करते हुए जो है वो असली जो है महात्मा बन जाएगा। जैसे 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 तो इस प्रकार से जो सन्यासी केवल बाहर से कपड़े बदल देते पर मन में बहुत उनके अंदर स्त्री को स्पर्श करने का विचार करता है, यूट्यूब देखने का मन करता रहता है, वो बहुत उनके इंद्रियां जो है उसे बहुत तड़पाएगा,
और वो ज्यादा समय के लिए वो उस सदाचार का पालन नहीं कर पाएगा, वो मिथ्याचारी बन जाएगा। इससे चौथा, यस्तव इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुना कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आसक्त स विशिष्याते। इससे अच्छा अच्छा एक आप जो है ययाति महाराज जैसे रहे, वो इतना बड़ा लंपट था। वो अपने पत्नी दिव्यानी और उसके साथ उनकी सखी के साथ भी विवाह किया, इतने साल भोगा कि उन्होंने अपने पुत्र का आयु को भी ले लिया, गुरु का, और इतना भोगा फिर अंत में। पर वो निष्काम कर्म योग मार्ग में लगा रहता, साधु संतों का सेवा करता था। एक दिन ऐसा आया, वो और उनकी पत्नी सब कुछ त्याग करके विरक्त बन गए, ऊंचे कोटि के संत बन गए। इनके जगह पे आप देखो कि विश्वामित्र, सौम्री ऋषि, वो किस प्रकार से सन्यासी के वेश धारण करते हैं अपरिपक्व अवस्था में। पर मेनका के एक पायल के झनकार से और सौम्री ऋषि 50 मानदाता के राजकुमारियों से विवाह किया। तो कपड़ा बदलना बड़ी बात नहीं है, मन को पवित्र करना ये बड़ी बात है। वो होगा निष्काम कर्मयोग के मार्ग से, जिस प्रकार से लंपट ययाति महाराज इतने बड़े महात्मा बने। तो इस मार्ग में सबको लेकर जाइए, इस प्रकार से जनक महाराज ने किया है। आप लोगों को भटकाओ मत। नियताम कुरु कर्मा तुम कर्म जायो ही अकर्मणा शरीर यत्रापि चाते ना प्रसिद्ध अकर्मणा। इस प्रकार से केवल कार्य को त्याग देना या ड्रेस को बदलना ये बड़ी बात नहीं है। मन को नियंत्रित करना। और अगर आप सोचोगे कि मैं ज्ञानी बनूंगा, सन्यासी बनूंगा, भीख मांगूंगा, पर आप क्षत्रिय हो, भीख नहीं मांग पाओगे। आप जो है क्षत्रिय हो, कर्म करते जाओ। और एक शेष उदाहरण करो, आप राज्य करो, 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, सुबह जल्दी उठो। आपका नकल करते करते पूरा ब्रह्मांड, हस्तिनापुर जो है 16 माला जप, 4 नियम पालन और आपका नकल करते करते क्या करेंगे, मंगल आरती में आएंगे। हे कृष्ण, पर ये कर्म जो है बंधन का मार्ग है। तो आप मुझे कर्म के बंधन में क्यों लगा रहे हो? नहीं अर्जुन नहीं, कर्म बंधन का कार्य नहीं है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघश्च माचर। जिस प्रकार से एक व्यक्ति गोली पे गोली मारा जा रहा है और उसको पीवीसी मिलता है, जिस प्रकार से कैशियर पैसे पे पैसे लेके जा रहा है, पैसे दे रहा है, तो उसे हाथ हाथ की कड़ी पांव की कड़ी नहीं लग रहा है। जिस प्रकार से डॉक्टर ऑपरेशन पे ऑप्शन चाकू लेके काट रहा है, उससे कुछ ये नहीं होता, उल्टा पैसा मिलता है। पर वो अपने लिए जब गांव में जाता है और आज्ञा के बगैर किसी पे गोली चढ़ाता है, तो कोर्ट मार्शल हो जाता है। इसी प्रकार से वो कैशियर बैंक का पैसा थोड़े अपने लिए घर पे लेकर जाता है, तो तुरंत हाथ कड़ी पांव की कड़ी लग जाता है। डॉक्टर देखता है कि चाकू लेके ऑपरेशन कर रहे हैं, उसे पकड़ते नहीं। पर डॉक्टर ने देखा कि कंपाउंडर उनके बीवी को आंख मारा, तो चाकू मार दिया, तो जेल जाएगा। तो इस प्रकार से जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे, वो यज्ञ कहा जाएगा। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोका। और भगवान को प्रसन्न करने के अगर जो भी कार्य करेंगे, वो कर्म बंधन का कारण होगा। 3 उदाहरण तो दिए हैं हमने। तदर्थम कर्म कौनते हैं मुक्त संग समाचर। इस प्रकार से वो ये आचरण जो है हमें मुक्ति की ओर लेकर जाएगा। पर कोई व्यक्ति जो है केवल केवल कपड़े बदल जाता है पर मन अपवित्र रहता है, वो मिथ्याचारी बनेगा, सदाचारी नहीं बनेगा। वो ब्रह्मचारी नहीं रहेगा, वो मिथ्याचारी रहेगा। और जो है परेशान रहेगा और उनको परेशान करेगा। इसलिए अर्जुन जो है, आप जो है संन्यास के मार्ग में मत जाओ। आप जो है इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रहो, संसार में रहो, और संसार के लोगों को एक श्रेष्ठ उदाहरण देकर क्रमशः सबको जो है हाथ पकड़ के केजी क्लास से पीएचडी की ओर लेकर जाओ। उन्हें पापी से कर्मी बनाओ, कर्मी से कर्मकांडी बनाओ, कर्मकांडी से निष्काम कर्मयोग से महात्मा बना दो। ये आपका कार्य है, ये आपको करना है। हाँ, तो इस प्रकार से हे कृष्ण, यज्ञ 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 क्यों हमें यज्ञ करना है, और ये यज्ञ करने से हमें मिलेगा क्या? तो भगवान कहते हैं जब हम निष्काम कर्म योग मार्ग में लगेंगे तो यज्ञ होंगे, भगवान प्रसन्न होगा। तो और इस प्रकार से अगर कोई निष्काम कर्म योग कर नहीं पाएगा तो क्या करना है? तो उनको सकाम कर्म योग करने दो। सकाम कर्म योग का होता है वो कर्म करेगा
अपने लाभ के लिए, भगवान के लाभ के लिए नहीं। और इस प्रकार से करते वो कर्म का फल जो है कभी-कभी जो है साधु संतों को दान देता है, तो धीरे-धीरे उनके आशीर्वाद से एक समय आएगा कि वो कर्म का फल भगवान को अर्पण करेगा और धीरे-धीरे भगवान के लिए हर कार्य करने लग जाएगा। तो क्रमशः सबको जो है आप मार्गदर्शन देते जाएँ, आपका नकल करते-करते ये शास्त्र में लिखे हुए बातें हैं। पर इस प्रकार से ये होता कैसे है? लोगों का आवश्यकता पूरे कैसे होते हैं? अर्जुन के संसार में जिसको हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, ये सब जो है हवा, पानी का डिपार्टमेंट है देवी-देवताओं के द्वारा। पर वो जब यज्ञ करता है, वो जब यज्ञ करता है तो यज्ञ करता है तो उनको जो है ये मिलता है देवी-देवता जो है जल, हवा इत्यादि देते हैं। इसीलिए यज्ञ करना आवश्यक है। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे घर में पानी आता है, गैस आता है, ये तब आता है जब हम पैसे देते हैं और पैसे देना बंद करें तो इलेक्ट्रिसिटी बंद, गैस बंद और पानी बंद हो जाए। देवान् भावाया तानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेया परम अवाप्स्यत। हम पैसा देते हैं गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा तो गवर्नमेंट बदले में हवा, पानी, गैस सब दे देता है। इसी प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं तो सूर्य किरण देते हैं, इंद्रदेव बारिश कराते हैं और इस प्रकार से खेत से फल, जल सब मिलता रहता है। ये परस्पर चलता रहता है। ये सिस्टम भगवान ने बनाया। ये शास्त्र में लिखे हुए बातें हैं। पर ये शास्त्र में लिखी हुई बातों को थियरी है, वो प्रैक्टिकल में लाने के लिए उनको एक श्रेष्ठ उदाहरण चाहिए। वो श्रेष्ठ उदाहरण आप बनिए अर्जुन, लोगों को बताइए ये कागज में लिखे हुए बातों को कैसे ऑन ग्राउंड करना है। इष्टान और जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दासयान्ति यज्ञ भाविता धीर्दातान अपराधाया अभ्यो यो भुंक्ते स्तेन वासः। जो यज्ञ नहीं करता है और इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरता है, गैस का बिल नहीं भरता है, पानी का बिल नहीं भरता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी लेता है तो वो चोर होता है। गवर्नमेंट जो है उसका इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी कट कर देता है। इसी प्रकार से जो हवा, पानी और खाना लेता रहता है पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ नहीं करता है, धीरे-धीरे देवी देवता जो है उसका हवा, पानी और खाना बंद कर देता है। तो यज्ञ करना बहुत जरूरी है। यज्ञशिष्टा असीन नो संतो मुंचन्ति सर्व किल्बिषा भूंजते ते अगम पाप ये पचन्ति आत्म कारणात्। संत लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं, भक्ति योग में लगे हुए भक्त लोग इतना एक्सपर्ट, वो खाना खाते भी जो है भगवान को भोग लगा के खाते हैं और वो प्रसाद पाते पाते उनके पाप कट जाते हैं। यज्ञ शिष्ट असीनो संता, उनका आहार लेना भी यज्ञ बन जाता है, उनका सांस लेना भी यज्ञ हो जाता है, उनका चलना। ये भक्ति योग इतना सरल है भक्तों कि नाचते गाते प्रसाद खाते, हिप्पी हैप्पी हुए, ऋषि ऋषि हुए, चीनी मुनि हुए, जापानीज जपा में लगे, जीरो हीरो हुए, अदम कौवा जो है सूची मुची सूची हुए, अदम कौवा परमहंस हो गए, दुरात्मा महात्मा बन गए, दुखी लोग सुखी हो गए। बड़ा आसान है भगवान का भक्ति। प्रभुपाद जी ने ये करके दिखाया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे भक्त लोग तो रसगुल्ला खा खा के जो है भगवत धाम चला जाएगा। कहा कि आप केवल प्रसाद खाओ और भक्तों के संग में रहे, आप जो है भगवत धाम चले, वैष्णव अपराध से बचते रहिए। तो इस प्रकार से भगवान का भक्ति इतना आसान है, सरल है कि संत लोग प्रसाद खाते-खाते पाप को काट देते हैं, क्योंकि वो फल जो खाते हैं, वो फल भगवान को अर्पण करते हैं। और उसका जो पाप है वो कट जाता है। पेड़ को मारना या फल को तोड़ने का जो पाप है, बाकी लोग फल तोड़ते हैं, पेड़ काटते हैं तो उसको फल तोड़ने का और पेड़ काटने का पाप लग जाता है। इस प्रकार से ये जो है यज्ञ से हमारे हर जरूरत पूरी हो जाते हैं। जैसे हमें अन्न चाहिए, पर वो अन्न कब मिलता है? जब खेत में पानी आता है। खेत से पानी आता है तो पानी कब आता है? जब बारिश आता है। बारिश कब आता है? जब हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ कहाँ से क्या है? वो यज्ञ जो है वो कार्य है जो वेदों में लिखा है। वेद कहाँ से आया? भगवान से आया। तो जब हम यज्ञ पूरा करते हैं तो भगवान की आज्ञा को पूरा करते हैं
और भगवान का आज्ञा पूरा करते हैं तो हमारी आवश्यकता हमें प्राप्त होता है। जैसे अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभवा यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। इस संसार में हर कोई हष्ट पुष्ट रहने के लिए खाना खाता है ना। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से सब लोग तंदुरुस्त रहते हैं। पर ये तंदुरुस्त रहने के लिए अन्न खाते हैं, पर अन्न कहाँ से आता है? अन्न जो है बारिश से आता है। बारिश कैसे आता है? बारिश तब आता है जब यज्ञ करेंगे, हरि नाम संकीर्तन। पर्जन्य नाम का जो बारिश आता है तो हमें अन्न मिलता है। तो पर्जन्य नाम का वर्षा तब आता है जब हम यज्ञ करते हैं। पर यज्ञ कहाँ पे लिखा है? वो यज्ञ जो है हमारा निर्धारित कर्म है। पर हमारा निर्धारित कर्म क्या है? वो वेदों में लिखा है, भगवान ने बताया। तो हम जब यज्ञ करते हैं तो भगवान यज्ञ के हर कार्य में भगवान का आज्ञा पूरा होता है। तो इसीलिए हमारी आवश्यकता भगवान पूरा करते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इस प्रकार से जो कर्म हमें करना है वो वेदों में लिखा है। वो कर्म करेंगे तो यज्ञ होगा, यज्ञ होगा तो हमारी आवश्यकता भगवान पूरा करेंगे। जैसे हम लोग रोज हवा लेते हैं, सूर्य किरण लेते हैं, पर बदले में अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हमें पाप लगेगा, हम चोर कहा जाएंगे। तो सबसे आसान तरीका यज्ञ करने का वो यह है कि हम भगवान का नाम उच्चारण करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी जब 1970 के दशक में आंध्रा गए थे तो हैदराबाद में अकाल पड़ गया था। अकाल जब पड़ गया था तो सब लोग बोले स्वामी जी, प्रभु जी, गुरु जी, कुछ बोलो जी। तो बोला ठीक है, आप लोग हरि नाम संकीर्तन सुबह से लेकर शाम तक हरि नाम। क्या अकाल था तो रात को 6 बजे जो है काला बादल आया, आंधी आया, तूफान आया, वर्षा हो गया। सब बोला श्रील प्रभुपाद की जय। और इसी प्रकार से 1980 के दशक पर उनके शिष्य प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद वो गए थे, तमाल कृष्ण गोस्वामी स्वामी महाराज वो गए थे फिजी आइलैंड में। वहां पे भूख का अकाल पड़ गया था। तो प्रभुपाद जी के किए हुए यज्ञ को उन्होंने फिर से किया। और सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक शाम को फिर से बादल आए, फिर जो है आंधी आए, तूफान आया, और सब लोग बोले श्रील प्रभुपाद की जय। यज्ञ करने से हमारी सारी आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। एवं पर प्रावर्तितं चक्रं नानुवर्तयाति यः आगायुरिन्द्रिया रामो मोग पार्थ सा जीविता। जो व्यक्ति जो व्यक्ति शास्त्र की बातों को स्वीकार नहीं करता, जो व्यक्ति यज्ञ को अपने जीवन में उतारता नहीं है, वो व्यक्ति जो है इलेक्ट्रिसिटी भरता नहीं है, गैस का पैसा नहीं भरता है, पानी का पैसा नहीं भरता है, वो चोर कर लेता है, वो पापी कहा जाता है। उसके उसके जीवन में आंख की रोशनी चला जाएगा, या सांस लेने का रोशनी चला जाएगा, या चलने फिरने का रोशनी चला जाएगा, क्योंकि वो पापी है। आगायु, वो इंद्र राम हो, वो आत्मा राम नहीं होगा, वो इंद्र राम बन जाता है, वो पापी होगा। और वो जीते जी वो जो है वो जो है पृथ्वी का बनेगा, वो खुद परेशान रहेगा और उनको परेशान करेगा। हमें निष्काम कर्म योग के मार्ग में चलना है, यही एक रास्ता है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि शास्त्र की बात तो शास्त्र में लिखा हुआ, पर हमें शास्त्र की बातों को लोगों को समझान। लोग तो जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है। सिगरेट फूंकना शरीर के लिए हानिकारक है, जानते हैं, पर उनको एक श्रेष्ठ उदाहरण चाहिए किस प्रकार से एक व्यक्ति सिगरेट सिगरेट पिए बगैर जो है जी रहा है। वो इस प्रकार से उन्हें चाहिए कि उनको पाप के जीवन से जीरो से हीरो बनाने वाला एक प्रेरणा का, एक दुरात्मा से लेके महात्मा बनाने के एक प्रेरणा का स्रोत चाहिए। उनको चाहिए कि अदम कौवे से परमहंस बनाने वाला एक थियरी तो पता है, पर उनको एक एक प्रेरणा का स्रोत चाहिए। वो प्रेरणा का स्रोत जो है चाहिए। सबको पता है कि पीएचडी कैसे प्राप्त करना है, पर पीएचडी प्राप्त करने के लिए एक एक हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत सबको मालूम है कि सचिन तेंदुलकर किस प्रकार से सुपर हीरो बन गया है, किस प्रकार से सेंचुरी मारना है। पर वो सेंचुरी मारने के लिए हमें हाथ पकड़ के सिखाने वाला कोई चाहिए, वो प्रेरणा का स्रोत चाहिए। वो प्रेरणा का स्रोत अर्जुन आप बनिए। थियरी सबको पता है, प्रैक्टिकल्स
करने के लिए एक प्रेरणा का स्रोत चाहिए। यस्तो आत्मरति एव स्याद् आत्मा तृप्त च मानव आत्मनि एव संतुष्ट तस्य कार्यम विद्यते। इस प्रकार से सबको पता है कि आत्मा का मन को ये मनुष्य जीवन मिला है मन को पवित्र करने के लिए। पर ये मन को पवित्र करने का सब लोग जानते हैं। पर ये मन को एक आईने की तरह है। वो आईने का धूल जिस प्रकार ये हृदय जो है आईने की तरह है। और इस आईने में बहुत धूल है, उस धूल को निकालना है। पर वो व्यक्ति जिसका मन पवित्र है, जिसके मन हृदय एकदम स्वच्छ आईने की तरह है, उनको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। वो संन्यास ले सकता है। वो निष्काम कर्म योग के मार्ग में चल, वो जो है ज्ञान के मार्ग में ले जा सकता है या दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पर जिसका मन अपवित्र है, उनको मन को पवित्र करने के लिए एक केजी क्लास से पीएचडी तक लेके जाने के लिए उनको क्या चाहिए? एक प्रेरणा का स्रोत चाहिए। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ नैव तस्य कीर्ति कीर्तेन तो ना कीर्तेनेह कश्चन नाचस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रया। एक संत को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका मन पवित्र है। पर संसार के लोगों का मन पवित्र नहीं है। तस्माद् आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचरा आसक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। इसी प्रकार से अर्जुन, संसार के लोगों का मन अपवित्र है। उस अपवित्र मन वाले लोगों को आपको धीरे धीरे ऐसा एक आचरण करना है, आपका नकल करते करते वो लोग असल हो जाएंगे। तो लोग जानते हैं सिगरेट पीना शरीर के लिए हानिकारक है, पर उनको एक प्रेरणा का स्रोत चाहिए। क्या कोई ऐसा उदाहरण है? हाँ अर्जुन, हाँ। जनक महाराज एक महात्मा है, उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी वो सीतामढ़ी और जनकपुरी में लोगों को जो है दुरात्मा से महात्मा बनाने के लिए लगे हुए हैं। उनके अपवित्र मन को पवित्र करने में लगे। वो जो है सुबह रोज जल्दी उठते हैं, उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। वो जंगल में जा सकते हैं, फिर भी वो रोज मंगल आरती में आते हैं, 16 माला जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, भागवतम क्लास में बैठते हैं और शाम को भगवत गीता क्लास में बैठते हैं और संध्या आरती भी करते हैं। तो उनका नकल करते करते आज सीतामढ़ी के सारे लोग जीरो से हीरो बन रहे हैं, मुची से सूची बन रहे हैं, दुरात्मा से महात्मा बन रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। कर्मण एव हि संसिद्धिम आस्तित जनक आदया लोक संग्रहम एवापि संपाशयान कर तुम अर्हसि। बच्चे जो हैं, संसार के लोग बच्चे जैसे होते हैं। बच्चे जो है पिताजी जो बोलते हैं वो करते नहीं है, पिताजी जो करते हैं वो करते हैं। पिताजी अगर सुबह जल्दी उठते तो वो भी उनका नकल करते करते उठते। पिताजी अगर जॉगिंग में जाते वो भी जॉगिंग, पिताजी अगर सिगरेट पीते तो वो भी। इसीलिए एक अच्छा आचरण चाहिए अर्जुन, अच्छा आचरण। लोग नकल करते हैं। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरा जना सा यत् प्रमाणो कुर्ते लोकस्तद अनुवर्तते। लोग जो है नकल करते हैं अर्जुन, जो नकल करते हैं। आप एक अच्छा आचरण करोगे, आपका ऐसा प्रभाव है। अगर आप जो है दाहिने हाथ में जपमाला लोगे तो पूरा ब्रह्मांड के लोग आप दाहिने हाथ में जपमाला लेंगे। आप अगर 4 बजे उठेंगे, आपका नकल करते करते पूरा हस्तिनापुर में पूरा ब्रह्मांड, केवल एक दुर्योधन शायद नहीं उठेगा, कि सब लोग उठेगा। तो इस प्रकार से अर्जुन, आप ये श्रेष्ठ उदाहरण करो। आज ज्ञान की कोई कमी नहीं है। चैट जीपीटी जवाब मोटा से पतला कैसे होना, एक बच्चा भी 5 मिनट में लेक्चर दे देगा। पर उसको पर जब जब उसको आचरण में लाना होगा, ज्ञान तो रहेगा। बोलेगा कि 12 बजे तक खाना नहीं, तो फिर उससे हो रहा नहीं जाएगा। हमें हमें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक अच्छा आचरण, प्रेरणा, इंस्पिरेशन चाहिए। एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। तो इंस्पिरेशन चाहिए, हमें इंस्पिरेशन चाहिए। वो इंस्पिरेशन आप लाओ। इसीलिए इसलिए 5वें स्कंद में जो है राजा अ, ऋषभदेव महाराज जो है अपने पुत्रों को उदाहरण देते हैं।
पिता, माता, राजा, मंत्री, गुरु, उन्हीं को बनना चाहिए जो अच्छा आचरण करे और अपने से निर्भर को जन्म मृत्यु के चक्कर से ले। अगर जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं ले पाते तो माता मत बनो, पिता मत बनो, रिश्तेदार मत बनो, और क्या मत बनो, राजा मत बनो, गुरु मत बनो। अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है तो अपने पे निर्भर को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं बचा सकते। यद्यज आचरते श्रेष्ठ। आज हमें उदाहरण चाहिए, उदाहरण। सबको पता है सिगरेट पीना हानिकारक है, पर पता है फिर भी पिए जा रहे हैं, क्योंकि एक उदाहरण नहीं, क्योंकि जो अच्छा, जो लोग श्रेष्ठ हैं वही खुद सिगरेट पी रहे हैं। नामे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु कश्चन नानार्थम् अवाप्त अवाप्तयं वार्ता एव च कर्मणि। इस प्रकार से मेरे मैं भी मुझे भी कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। मैं द्वारिका में रहता हूँ, फिर भी मैं रोज सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, मंगल आरती करता हूँ, 16 माला जप करता हूँ, ताकि पूरा द्वारकावासी मेरा नकल करते। अगर मैं सोते रहूंगा पूरा द्वारकावासी सोते रहेगा, द्वारकावासी तो द्वारकावासी पूरा ब्रह्मांड सोता रहेगा। तो इसीलिए मैं भी कार्य करता हूँ, मुझे भी कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन, आप भी कार्य करो, मंगल आरती उठो, आपको देख के पूरा ब्रह्मांड जो है मंगल आरती में आएगा। आपका ऐसा प्रभाव है। आप अगर मेरे आज्ञा का पालन करोगे, गुरु का आज्ञा का पालन करोगे, और अपने छोटे मोटे इच्छा को त्याग करोगे, तो आपका नकल करते करते संसार के लोग भी अपने छोटे छोटे इच्छाओं को त्याग करके गुरु का आज्ञा पालन करेंगे। आपका नकल करेंगे, लोग नकल करते हैं। यदि ही अगर सचिन तेंदुलकर ने ये पेन लिया तो पूरा महाराष्ट्र क्या पूरा भारत यही पेन लेगा। अमिताभ बच्चन ने इस प्रकार से जो है एक गॉगल्स पहना तो सब लोग उसी प्रकार से गॉगल्स पहन। लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है, थियरी नहीं देखते, वो सीधा नकल करते हैं। ये देही अहम ना वर्तायम जातु कर्माणि अतीन्द्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसं। अगर मैं कार्य नहीं करूंगा, अगर मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, अर्जुन आप अगर संन्यास के लिए भागोगे, आपके पीछे पीछे पूरा ब्रह्मांड के लोग चले जाएंगे, केवल 2 जन रह जाएंगे। कौन? भीम और दुर्योधन। वो लड़ाई करते हैं, सब सन्यास। पर आपका नकल करते करते कि उनका मन पवित्र नहीं, उनका मन में विचार आएगा, मैं पत्नी को थोड़ा स्पर्श करना है, यूट्यूब थोड़ा सा देखना है, थोड़ा जो है मैगजीन पढ़ना है, तो फिर वो ना तो घर के ना घाट हो गए, वो सन्यासी जो है वांतासी बन जाएगा, वो जो है निंदा के पात्र बन जाएगा। इसीलिए उत्सिदेयोर ईमेलो का सब लोग को ऐसे उदाहरण पेश करके क्रम से जो है जीरो को हीरो बनाओ। हम अधम कव्य को परमहंस बनाओ। उनको धीरे धीरे एक छोटे छोटे कदम प्रेरणा देते जाओ, छोटे छोटे जीत उनके जीवन में लाओ, और इस प्रकार से उन्हें एक ऊंची मंजिल तक लेकर आओ। उत्सिद्धेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेद अहम सांकरस्य च कर्ता स्याम उफा अन्यम इमा प्रजाम। इस प्रकार से आप एक संन्यास लेने जाओगे, संसार के लोग भी झूठा मोटा सन्यासी बनेंगे, और वो लोग मिथ्याचारी बन जाएंगे, और आप जो है कारण बनोगे यह समाज को प्रभ्रष्ट करने में। तो इस प्रकार से जो है सुंदर उदाहरण पेश करने के लिए भगवान जोर दे रहे हैं, ताकि सक्ता कर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वां तथा आसक्त चिकीर्षुर् लोक संक्रमम्। अर्जुन, इस बात को समझो, इस संसार में 2 प्रकार के लोग कार्य करते हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। पर ज्ञानी लोग कार्य करते हैं पर कार्य का कर्म बंधन में फंसते नहीं है। अज्ञानी भी कार्य करते हैं पर वो कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। जैसे जैसे एक सिपाही गोली मारता है, पर उसको, जैसे एक डॉक्टर चाकू चलाता है पर उसको जेल नहीं लगता है, पर दूसरा व्यक्ति उसका नकल करते करते चाकू मारता है तो उसको सीधा जेल लेके जाते हैं, क्योंकि इनको अधिकार है। इसी प्रकार से आप जो है चाकू चलाना सिखाना है तो उनको डॉक्टर बनाओ, तो इस प्रकार से उनको प्रेरणा दो। अज्ञानी लोग भी कार्य करते हैं पर वो कर्म बंधन में फंसते हैं। इसीलिए आप
अज्ञानी को ज्ञानी बनाओ, जीरो को हीरो बनाओ, मुची को सूची बनाओ, हिप्पी को हैप्पी बनाओ। वो प्रभुपाद जी ने करके दिखा। ना बुद्धि भेदम जना यद अज्ञान कर्म संगिनाम जोश यत सर्व कर्माणि विद्वान उक्त समाचरम। क्योंकि जो व्यक्ति अपवित्र होता है, जिसका मन वो कार्य में लगता है, उसका मन पवित्र नहीं है, वो कर्म के प्रति आकर्षित रहता है, वो कर्म बंधन में फंसता जाता रहता है। आप जो है एक अच्छा आचरण अगर पेश करोगे तो आपका नकल करते 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 वो लोग भी निष्काम कर्म के मार्ग में हो जाएंगे। नहीं तो वो कर्म बंधन में फंस जाएगा। प्राकृतिक क्रिया माना नहीं, इस संसार में वो सोचेगा कि मैं बड़ा बड़ा काम कर रहा हूँ। बड़ा बड़ा काम वो नहीं कर रहे हैं, प्रकृति करा के ले रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार में मृणात्मा करता हम इति मन्यते। जिस प्रकार से कोई पीएचडी लेता है तो वो सोचता है कि मैंने पढ़ लिख के बहुत बड़ा बना। वो पढ़ लिख के बड़ा नहीं बना। उन भगवान ने उनको एक ऐसे संगति में डाला विद्वानों का कि वो सत्वगुण प्राप्त करके पढ़ लिखने लगा। वो बोलता है कि मैं इतना पैसा बना, इतना पैसा। अरे आप पैसा नहीं बनाया, भगवान ने ऐसे जो है अमीर लोगों के बीच में आपको रखा, रजगुण आपका बढ़ गया और आप पैसे कमाने लगा। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति अगर सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं तो वो नहीं कर रहा है, वो भगवान प्रकृति जो है उनसे करा के ले रहा है। तो इस प्रकार से अगर कोई सोचता है कि मैंने ट्विन टावर को तोड़ दिया, वो ट्विन टावर नहीं तोड़ा, उनको जो है तमोगुण में रखा गया था, पागलपन उनके अंदर आ गया और वो ट्विन टावर को तोड़ दिया। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मानित है। जैसे एक ट्रेन, मैंने एक स्टेशन में देखा, एक छोटा बच्चा जो है ट्रेन को धक्का मार रहा है। सब लोग देख रहे हैं, ट्रेन को धक्का मारा। और थोड़ी देर में ट्रेन सायरन आ गया पर, और और ट्रेन चलने लगा। वो चिल्लाने लगा, माँ माँ देखो मैं ट्रेन को धक्का मारा। अरे ट्रेन को आप क्या धक्का मारा है? वो ट्रेन को आप क्या धक्का मारा? वो इंजन जो है ट्रेन को धक्का मार रहा है, खींच रहा है। पर वो बच्चा सोच रहा है, पर सब लोग देख के हंस रहे थे, बच्चा का बुद्धि थोड़ा कम है, इसीलिए वो बोल रहा है कि मैंने ट्रेन को धक्का। तो हम कुछ नहीं करते हैं, करने कराने वाला भगवान, भगवान का शक्ति प्रकृति है। तो इस प्रकार से तत्ववित्तु पर जो बुद्धिमान होते हैं वो जानते हैं मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये सब कौन कर रहा है? भगवान प्रकृति के द्वारा करते। तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुण गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो जानता है नहीं, भगवान की कृपा से मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ, भगवान से कृपा से मैं पैसे बना पा रहा हूँ, भगवान की कृपा से मैं खेल पा रहा हूँ, भगवान की कृपा से मैं जो ऑपरेशन कर रहा हूँ या इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, जो भी है। प्रकृति गुण समुद्दः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्सनो विदो मंदान कृष्ण वीण विचल्यतन। ऐसे अज्ञानी लोगों को अर्जुन आपको ज्ञानी बनाना है। इनको वेद सिखाने से वो सीखेंगे नहीं। वो सिगरेट पी रहे, वो पढ़ रहे रोज कि सिगरेट पीना शरीर के लिए हानिकारक है, पर आपको बताना है कि किस प्रकार से सिगरेट पिए बगैर भी अच्छा जीवन देते हैं। आपका नकल करते करते वो जो है असल बन जाएंगे। नकल से असल, फेक इट टू मेक इट हो जाएगा। तो ये प्रेरणा का स्रोत की कमी है। हमें भाषण नहीं, आचरण चाहिए। आचरण नहीं तो आसन नहीं। लोगों में क्या कहा जाता है? भाषण नहीं, राशन चाहिए। राशन नहीं तो आसन नहीं। पर भगवान कह रहे हैं भाषण बहुत हो गया, आचरण चाहिए। आप एक अच्छा पिता बनो, आप एक अच्छा माँ बनो, आप एक अच्छा नेता बनो। आपके देखते देखते सब लोग रात को जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे, मंगल आरती आएंगे। आज तो सब उल्टा हो रहा है। जो नेता है वो रात को खाता पीता है और दिन को सोता है। उनका देखते देखते पूरा बॉम्बे से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, ऐसे हो रहा है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याद् आत्मना चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्ध यश्वा विगत ज्वरा। इस प्रकार से आप जो है
इस प्रकार से, जिस प्रकार से एक राजा का एक सेवक होता है, सैनिक, वो सब कुछ जो है त्याग करके राजा का आज्ञा पालन करता है। इसी प्रकार से अर्जुन, आप जान आप हर कार्य को त्याग करके मैं जो कह रहा हूँ वो करो, मुझे प्रसन्न करने के लिए करो। ये आपका आचरण को देख के लोग जो है अपने-अपने छोटे-छोटे कार्य को छोड़कर गुरु का आज्ञा पालन करने लग जाएँगे। और ये समझ के करो, निरासिर, निर्मम, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है। निरासिर, मेरे पे कुछ भी निर्भर नहीं है, सब कुछ भगवान पे निर्भर है। इस प्रकार से आप जानते हो कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान की सेवा में लगा हूँ। इस प्रकार के ज्ञान से आप कार्य में लगे रहो। एमे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठान्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनाशुयन्तु मुञ्चन्ति ते अपि कर्मभिः। जो भी व्यक्ति गुरु का आज्ञा पालन करेगा, भगवान का जो है बताए हुए मार्ग में चलेगा और उसके हृदय में किसी भी प्रकार का ईर्ष्या नहीं होगा, श्रद्धा के साथ कार्य में लगेगा, वो ज़रूर जो है परम सुख को प्राप्त करेगा, हर स्थान में, हर परिस्थिति में, हर समय वो जो प्रसन्नता का अनुभव करेगा। ऐसे आप लोगों को प्रेरणा देकर इस स्तर तक लाना है। संन्यास लेने से तो ऐसा होगा जैसे कि केजी क्लास के बच्चे को सीधा पीएचडी के क्लास में रख दो, वो केजी भी पास नहीं करेगा और पीएचडी भी पास नहीं करेगा। उसका ऐसा उदाहरण पेश करो, धीरे धीरे बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड, 10th 12th 15th 17th पीएचडी कराओ, करेगा। हाथ पकड़ के उनको प्रेरणा के साथ लेकर जाइए। ये तो एतद् अभ्यासुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विधिनास्तान् अचेतसा। इस प्रकार से आप दिखाओ कि कैसे ईर्ष्या के बगैर पूरे श्रद्धा के साथ अगर हम लगे रहेंगे तो जरूर हम जीरो से हीरो बनेंगे, मुची से सूची बनेंगे, अज्ञानी से ज्ञानी बन जाएंगे, तमसोमा ज्योतिर्गमय हो जाएगा, असुतोमा सतगमय होगा, मृत्युमा अमृत तत्व को प्राप्त कर लेंगे। हे कृष्ण, ये शास्त्र की बातें तो लोग जानते हैं, पर शास्त्र की बातों को जानते हुए भी लोग जो है गलत मार्ग में क्यों जा रहे हैं? गलत मार्ग में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक श्रेष्ठ उदाहरण नहीं है। सदृशं चेस्ततेवास्यन् प्रकृते ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। शास्त्र में सारे अच्छे बातें लिखे पर ये इंद्रियां जो है, ये मन जो है अनेक जन्मों से ये गंदे कार्य में लगे हुए हैं और इस जन्म में भी ज्ञान मिलने के बाद भी वो कर नहीं पाता है। अनेक सालों से सिगरेट पीने के कारण आज भी वो सिगरेट के जो है उस इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है तो वो पढ़ते हुए भी, जानते हुए भी लग जाता है। इंद्रिया इंद्रिया अर्थ इंद्रिया इंद्री यस इंद्रिया यस अर्थे रागदेश व्यवस्थितो तयोर्नावासम गच्छेत हि अस्य परिपातिनो। शास्त्र बार बार उनको जो है बतलाता है ये गलत है, ये गलत है, गलत है, वो जानता है ये गलत है और शास्त्र की बात को पढ़ता भी है। उसके मन में एक इच्छा था एक दिन मैं ये गलत कार्य को छोड़ूंगा, पर उनको एक एक उदाहरण चाहिए, वो उदाहरण आप बनिए। श्रेयान स्वधर्म विगनो पराधर्म स्व अनुस्थिता स्वधर्म निधनम श्रेयो पराधर्म भयावद। अच्छा कृष्ण, आप कहते हो कि ये भयावह कर्म को त्याग दो तो मैं ये युद्ध का कार्य त्याग करके मैं वापस जंगल में जाता हूँ, ज्ञान नहीं। अर्जुन, आप जो है आप जो है दूसरे के ब्राह्मण, आप क्षत्रिय हो, युद्ध करना आपका कार्य और भीख मांगना ये ब्राह्मणों का कार्य है। आप भीख मांगने जाओगे ना तो आपसे ठीक से भीख मांग पा रहे हो,
मांग पाओगे ना तो क्षत्रिय के आपका जो यश है वो भी चला जाएगा। परशुराम और विश्वामित्र, वो ब्राह्मण से क्षत्रिय बने, कोई क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, पर उन्होंने बहुत तपस्या किया। इतना तपस्या आप नहीं कर सकते, जनसाधारण नहीं कर सकते हो। इससे अच्छा है आप क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के कार्य में लगो। भगवान का कार्य है भोग करना, और आपका कार्य है सेवा करना। भोग करने का अधिकार भगवान को है, और सेवा करने का अधिकार जीव को है। अगर हम जीव जो है सेवा सेवा का धर्म छोड़कर भोग का धर्म स्वीकार करेगा, भयावर हो जाएगा। वो ज्यादा मिठाई खाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा, ज्यादा नमक खाएगा तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ज्यादा मिर्ची खाएगा तो अल्सर हो जाएगा, और ज्यादा घी खाएगा तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। भोग नहीं कर सकता ये जीव, बताइए। ये मनुष्य शरीर भोग करने के लिए नहीं है, त्याग करने के लिए। अगर वो ज्यादा सोएगा तो फिर उसको जो है आलस पकड़ लेगा। अगर वो ज्यादा बच्चा पैदा करने का प्रयास करेगा मच्छर जैसा, तो फिर उसका जो है इम्यूनिटी कम हो जाएगा, एड्स वेड्स आ जाएगा। ये मनुष्य शरीर भोग के लिए नहीं, त्याग के लिए है। शास्त्र की बातों के हम जानते हैं कृष्णा, फिर भी सही क्या है गलत जानते हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि सही जानते हुए गलत जानते हुए भी सिगरेट पीना शरीर के लिए हानिकारक है, सिगरेट नहीं पीना चाहते, फिर भी वो शाम मस्तानी तो सिगरेट पीने का मन कर लेता है, सिगरेट पीने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है अर्जुन? बड़ा सुंदर प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। वास्तव में ये प्रश्न सभी का ही है। अर्जुन वाच अतः केन प्रयुक्त अयम पापम चरति पुरुष अनिचेन अपि वार्ष्णेय बलदेव नियोजित। ऐसा लगता है कि एक बल खींच रहा है हमें, हाँ? ऐसा कोई खींच रहा है, ऐसा कोई हमें 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 खींच रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों खींच रहा है। ऐसा 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 कोई हमें खींच रहा है। हम ज- हम हम जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी हमें सही मार्ग क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो है अर्जुन का प्रश्न ये सही है। मैं जानता हूँ ड्रग्स लेना खराब है, मैं जानता हूँ इलिसिट सेक्स करना खराब है, मैं जानता हूँ अधर्म के मार्ग में जाना बहुत खराब है। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण कार्य में बातें हमें बता रहे हैं। अर्थात हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ को सीधा करके बैठना चाहिए, हर एक शब्द को पकड़ना चाहिए, इधर उधर के विचार को त्याग करके, इधर उधर के बातों को त्याग, इधर उधर के कार्यों को त्याग करके सुनना चाहिए। काम एश क्रोध एश रजगुण समुद्भवा महाशनो महापात्मा विद्धि नाम ही वैरी नाम। भगवान कहते हैं ये काम वासना है, काम वासना। जो काम वासना पूरा नहीं होता है तो क्रोध में बदल जाता है। ये क्रोध काम वासना कहाँ से आता है? रजगुण से होता है। रजगुण का अर्थ होता है स्त्री और पैसे के प्रति आकर्षण। रावण जैसे महाशनो ये सब कुछ नाश करता है। महापापमा ये सबसे बड़ा पापी है, पाप है। और विधि इनाम या वैरी नाम ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। तीन विश्लेषण देता है सब। ये महान सब, ये काम वासना जो है सबको नाश कर देता है। ये महापापमा ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं दुश्मन कुरु नहीं पांडु नहीं है। भगवान कहते हैं सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? काम वासना है। भगवान ने ये नहीं कहा कि चाइना एश, पाकिस्तान एश, रजक आतंकवाद समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि न बैरिनाम। भगवान कहते हैं काम एश क्रोध एश, काम वासना जो है ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम जानते हैं सही क्या है गलत है, गलत कार्य में लगाते हैं। ये काम वासना है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। चाइना नहीं, पाकिस्तान नहीं है, हम आत्मा है। ये भगवान ने, अर्जुन ने सोचा मैं पांडु हूं, पर भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं आप पांडु नहीं हो, आप आत्मा है। फिर अर्जुन ने कहा कुरु मेरा दुश्मन है, भगवान कहते हैं कुरु दुश्मन नहीं। कौन दुश्मन है? काम वासना दुश्मन है। इस प्रकार से शास्त्र के अंकों से हमें देखना चाहिए, नहीं तो हम हमेशा धोखे में रहेंगे और हम परेशान रहेंगे। हम सोचेंगे कि मैं शरीर हूँ, ये परेशानी का कारण, ये मेरा दुश्मन है परेशानी का कारण। शरीर हम आत्मा है ये जानना चाहिए, और दुश्मन क्या है? काम वासना, ये जानना चाहिए। नहीं तो हम हमेशा परेशान रहेंगे और उनको परेशान करते रहे। धूम या ये जो काम वासना है अलग सबके हृदय में है, सबके हृदय में है, और अलग अलग मात्रा में है। किसी में कम तो किसी में ज्यादा, तो किसी में बहुत ज्यादा। जिस प्रकार से आग के ऊपर धुआं रहता है,
कि जिस प्रकार से आईने के ऊपर धूल रहता है, जिस प्रकार के एक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, पर धुआँ आग के ऊपर जो धुआँ है थोड़ा फूँ करने से निकल जाता है, पर फूँ करने से धूल नहीं लगता। थोड़ा मेहनत से जो है और मेहनत से क्या है आईना साफ हो सकता है। और पेट में बच्चा है वो कौन लड़का है लड़की पता करना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार से किसी के अंदर मनुष्य के अंदर कम काम वासना है, जानवरों के अंदर उससे ज्यादा वासना है और पेड़ के अंदर बहुत ज्यादा काम वासना है। धूमे ना आवृते वाणी यतो दृश्यो मलिन च यतो बल अन्न वर्तो गर्भा ततो तेना तेना दम आवृतम। इस प्रकार से जो मनुष्य के अंदर जो है इतना काम वासना है कि थोड़ा सा उन्हें बता देंगे कि तो आप शरीर नहीं आत्मा है तो तुरंत कर लेते हैं, पर जानवरों को ये सिखाया नहीं जा सकता है, वृक्षों को नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा काम वासना। ये काम वासना कहाँ पर है? ये काम वासना, ये दुश्मन कहाँ पे है? चाइना में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, दुश्मन जो है इंद्रियों में है, मन में है और बुद्धि में है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरे नान्ये न। और आप सोचेंगे कि ये दुश्मन को मैं ठीक कर दूंगा, मैं सिगरेट पीना मैं बंद कर दूंगा, आज कल से सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज मैं 10 सिगरेट पीऊंगा, फिर कल से मैं पीऊंगा नहीं, आज जो है मैं बहुत सारे पोर्नोग्राफी देखूंगा, फिर कल से पढ़ाई करूंगा नहीं। आप जैसे ही आज 10 सिगरेट पियोगे कल 11 पियोगे, जैसे ही आप इतने सारे पोर्नोग्राफी देखोगे, सिंगल एक्स देखोगे, बोले नहीं अभी डबल एक्स चाहिए, डबल एक्स चाहिए तो बोले ट्रिपल एक्स, अरे ट्रिपल एक्स बोले अरे चौपल एक्स क्यों नहीं आया? ये काम वासना बुझता नहीं है। घी जैसे काम वासना अग्नि में घी डालते हैं, इस प्रकार से हमारा प्रयास काम वासना को बुझाने का पूरा करने का जो है वो घी की तरह काम करते भड़काता है। कुछ लोग तो कहते हैं संभोग से समाधि तक, अरे वो जितना संभोग करेगा फिर से जो है आधा घंटे के बाद और संभोग करने का मन करे, वो समाधि तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। इसको काटने के लिए आपको जो है आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा जो है जड़ वस्तु से श्रेष्ठ है, जड़ वस्तु से श्रेष्ठ, जड़ वस्तु से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ जो है मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ मन है। आत्म बल बढ़ाना होगा, आत्म बल बढ़ाने के लिए परमात्मा से कनेक्शन करना होगा। इंद्रिया मनो बुद्धि अधिष्ठानम उच्यते तेर्विमोहियाते ऐशा ज्ञानम आवृते देहिनाम। इस प्रकार से ये दुश्मन जो है इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में बैठा हुआ है, और इस दुश्मन को मारने के लिए मन में और बुद्धि में उसे मारना बहुत मुश्किल है। अगर आपका मन करता है कि शराब पीना है तो सबसे पहला काम है आपके हाथ और पाँव को बोलना मैं अभी आज हिलूंगा नहीं, पैसा जेब से निकालूंगा नहीं। मन कितना भी कहे पियो पियो पियो, पर पाँव अगर चलेगा नहीं तो वो घर पे बैठे रहेगा, सोया जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है इंद्रियों को संभालने का प्रयास करो। प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि आप लोग इतने ड्रग्स में लगे हो, सेक्स में लगे हो, हिप्पी आपको हैप्पी मैं बनाता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आप खाली प्रसाद खाओ और भगवान का नाम लो। आप केवल ये 2 इंच का जीवा को कंट्रोल करो, तारमती जीवा हती लोभमाय सुधुरमति, केवल जीवा को कंट्रोल करो। और उन्होंने जीवा को कंट्रोल करके ड्रग्स को छोड़कर हरि नाम में लग गए, सेक्स को छोड़कर सेवा में लग गए। ये जो है एक एक प्रभुपाद जी कहते हैं सिंपल है, खाली आप जीवा को कंट्रोल करो, जीवा को प्रसाद खाओ और भगवान का नाम लो, तो हिप्पी हैप्पी बन गए, रूसी ऋषि बन गए, चाइनी चीनी मुनि बन गए, जाते जपा में लगे, दुखी लोग सुखी बन, जीरो से हीरो बन गए वो लोग, अज्ञानी से ज्ञानी बन गए। हम वो असतोमा सत गम हो गए। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियमा भरता ऋषभ पापानां प्रजा ही एनाम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इस प्रकार से आप जो है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो। इंद्रियों को कंट्रोल करते 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 जो धीरे धीरे जो है मन कंट्रोल में आ जाएगा। ये जो है ये जो है काम वासना को तुरंत बस में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ज्ञान और विज्ञान को नाश कर देता है। इंद्रियानि पर ये कैसे नाश करेंगे? इंद्रियानि परानि आहुर इंद्रियाभ्य परम मनः मनसा तो परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा। तो आत्मा का बल चाहिए, क्योंकि जड़ तत्व से इंद्रिय है श्रेष्ठ है, इंद्रिय से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ जो है आत्मा है, और आत्मा का बल बढ़ाने के लिए परमात्मा से कनेक्शन होगा, और परमात्मा के साथ कनेक्शन होगा। परमात्मा का बल आत्मा में आएगा, आत्मा का बल बुद्धि में आएगा, बुद्धि का बल मन में आएगा, मन का बल इंद्रियों में आएगा, और हम इंद्रिय वस्तु से
मन लगेगा नहीं, इंद्रियों की वस्तु में हमारा मन नहीं लगा। एवं बुद्धि परम बुद्धिवा संस्थाप्य आत्मना आत्मना जाहि शत्रु महाबाओ काम रूपे न दुराशमा। इस प्रकार से जो है ये भयंकर जो है काम वासना, इसके ऊपर आप जय प्राप्त करो। आप जो है आत्मबल को बढ़ाओ, आत्मबल को बढ़ाओ, और यह काम वासना को काटने के लिए दिव्य ज्ञान को प्राप्त करो, और ये दिव्य ज्ञान रूपी शस्त्र को लेकर ये काम वासना को नाश करके अपने जीवन को सार्थक करो। अच्छे भक्त बनो, औरों को भक्त बनो, खुश रहो और उनको खुश करो, अपने जीवन को सार्थक करो, और भगवान के धाम को प्राप्त करो। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से जो है ये काम वासना जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। चाइना एशिया, पाकिस्तान एशिया, आतंकवाद है समुद्र नहीं, महाशनो महापापा विदीनम। चाइना हमारा दुश्मन नहीं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन का एक काम वासना है, काम वासना है, काम वासना है। और उस काम वासना को काटने के लिए बुद्धि, पर काम वासना को का नाश करने के लिए, आत्मबल प्राप्त करने के लिए हमें एक ऐसा एक आचरण, प्रेरणा का स्रोत चाहिए, और प्रेरणा का स्रोत हमको बनना पड़ेगा, अर्जुन को बनना पड़ेगा। हरे कृष्ण। अच्छा आचरण से ही लोग जो हैं अच्छा कार्य में लगेंगे। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, आचरण चाहिए। हरे कृष्ण। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्ण।